मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हम जैसे गुनहगारों को हुसैन का ज़ाकिर बना दिया और फ़र्श अज़ा जैसी नेमत हमारी तकदीर में लिख दी। लिहाजा इसी अज़ादारी को हम मनाते हुए आज 8 मुहर्रम तक पहुँच चुके हैं और आपके सामने मोहब्बत अहले बैत और फ़ज़ाइल अहले बैत बयान हो रहे हैं। आखिर ये कौन हैं? इनको कौन पहचानवाए? इनको कौन बतलाए? आइए कुरान में देखते हैं कुरान इनके बारे में क्या कह रहा है। परवरदिगार आलम अपने कुरान में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान लाने वालों, तक़वा अख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ, मुहर्रमात को छोड़ दो, नेकी की तरफ पलट आओ। उसके बाद क्या कहा? वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। परवरदिगार आलम ने ये नहीं कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ और तक़वा अख्तियार करो। तवज्जो रखिएगा इज़ान मोहतरम, कुरान का एक एक हर्फ, कुरान का एक एक नुक्ता, कुरान का एक एक जुमला अपनी जगह पर मुजिज़ा है। यह हमारा और आपका कलाम नहीं है कि बाद में कहने वाली बात को पहले कह दिया, पहले कहने वाली बात को बाद में कह दिया। हमारे कलाम में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब खालिक़े कायनात अपना कलाम पेश कर रहा है तो उसमें ऊपर नीचे होने की गलती का कोई शायबा नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान मोजिज़ा है, इसका हर एक नुक्ता मोजिज़ा है। तो फिर अल्लाह ने यह क्यों कहा कि तक़वा अख्तियार करो और फिर सच्चों के साथ हो जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। उसके बाद क्या कहा? वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कौन से ऐसे सच्चे हैं कि जिनके बारे में परवरदिगार आलम ये पहले कह रहा है कि तक़वा अख्तियार करो? इनकी अजमत क्या है? ये कौन से सच्चे हैं? क्या अल्लाह कह रहा कि इन सच्चों के साथ होने से पहले परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, साहिब तत्हीर के साये में आ जाओ? क्यों? इसलिए कि ये सच्चे हैं। अगर सच्चों के साथ होना है तो सच्चा बनना पड़ेगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब सच्चों के साथ होना है तो सच्चा बनना पड़ेगा। कौन है सच्चे? परवरदिगार बता दे तू ही, हमें नहीं मालूम है सच्चे कौन है। कुरान के बारे में कहा जाता है कि कुरान की बाज आयतें बाज आयतों की तफसीर बयान करती हैं, इसीलिए बहुत सारी तफसीर है। तफसीर कुरान बिल कुरान, यानी कुरान की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत की तफसीर से बयान होती है। उलमा ने पूरी किताब लिख दी है, इस पर पूरी तफसीर बयान कर दी है। परवरदिगार सच्चे कौन है? परवरदिगार आलम ने सबसे पहले कुरान में हुक्म दिया कि कुरान को छूना है तो पहले अपने आप को तहारत कर लो, पाक हो जाओ, उसके बाद कुरान के लफ्जों को छुओ। जब कुरान जैसे वर्क को छूने के लिए अल्लाह ने तहारत की शर्त रख दी है, तो आप जो साहिब कुरान हो उससे अगर मुत्तसिल होना है तो अपने नफ्स को पाक करना होगा। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
परवरदिगार तूने कुरान को छूने के लिए हुक्म दिया कि तत्हीर हो जाओ, पाक हो जाओ, तहारत अख्तियार कर लो। तहारत किसे कहते हैं? कहा कुरान में देख लो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। साहिब तहारत वो है। एक मिलकर सलावत पढ़ा हज़रत आले मोहम्मद। साहिब तत्हीर वो है। तो परवरदिगार में ज्यादा सच्चे कौन है? परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया, वकुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब मसीही रसूल खुदा के पास आए, 3 दिन तक रसूल के और मसीहियों के दरमियान बहस और मुबाहिसा होता रहा, मुनाजरा चलता रहा। मसीही ये कहते थे, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज आप लोग आगे आ जाइए ताकि पीछे आप लोग आदमी हो जाए। एक और सलावत पढ़ दे हज़रत आले मोहम्मद। जब मसीहियों को खबर मिली कि अरब के सरजमीन पर एक बंदे ने अपने रसूल होने का दावा किया है, आ गए अरब में और मालूम किया कौन शख्स है कि जिसने नबूवत का दावा किया है, पहुंचे उसके पास। और तारीख बयान करती है 3 दिन तक रसूल और उन मसीहियों के दरमियान मुनाजरे होते रहे, बहस और मुबाहिसा होता रहा। और उसके बाद वो दलील पेश करते थे कि हमारा नबी जो है वो अल्लाह का बेटा है, हमारा नबी ईसा अल्लाह का बेटा है, हम उसे अल्लाह का बेटा मानते हैं। और नबी ये कह रहे थे कि ईसा अल्लाह के नबी हैं, बेटे नहीं। दोनों में मुनाजरा हो रहा है। वो दलील पेश कर रहा है कि मेरा नबी अल्लाह का बेटा है। दलील क्या है? उसका कहना यह था कि क्योंकि अल्लाह ने जनाब ईसा को बगैर बाप के खल्क किया, इसलिए जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं। जब मेरे रसूल के सामने उन्होंने ये दलील पेश की, रसूल ने कुरान की आयत पेश की, अगर तुम ये कहते हो कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए इसलिए अल्लाह के बेटे हैं, तो ईसा की मिसाल आदम जैसी है। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से खल्क किया, उसके बाद अपनी रूह उसके जिस्म पैदा की, तो आदम तो बगैर माँ बाप के खल्क हुए, तो उनको मानो। ईसा बगैर बाप के पैदा हुए तो उनको अल्लाह का बेटा मान रहे हो। आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए, उनको भी मान लो। तारीख बयान करती है, अपनी बात पर अड़े रहे और रसूल की बात को कबूल नहीं किया, जबकि वाज़ेह दलील है। इससे वाज़ेह दलील हो नहीं सकती। भाई तुम एक बाप के ना होने की वजह से उसको अल्लाह का बेटा कह रहे हो, तो आदम में ना बाप है ना माँ है, दोनों नहीं है। अब जब नहीं माना वाज़ेह दलील देने के बावजूद भी, तो अल्लाह ने कह दिया वकुल, इनसे कह दो तुम अपने बेटों को लाओ। हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। उसके बाद करना क्या है? एक मकाम पर जमा होते हैं और एक दूसरे पर लानत करते हैं। तवज्जो रखिएगा इज़ान मोहतरम। तो रसूल ने बताया कि जब वाज़ेह दलील देने के बावजूद भी अगर कोई कबूल न करे तो उससे बहस न करना, लानत भेज के जुदा हो जाना। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर कोई वाज़ेह दलील देखने के बावजूद भी उसे कबूल न करे तो उससे बहस ना करना। ये कुरान फलसफा हमें दे रहा है, कुरान हमें नुस्खा दे रहा है कि बहस ना करो, लानत भेजो, अपना रास्ता पकड़ो, लानत अपना रास्ता पकड़ लेगी। तो अब यह हुक्म हो गया। अब
कुरान का जो अल्फाज हैं, कुरान ने क्या कहा, कह दो तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। मैं तर्जुमा थोड़ा बदल के कर दूं, तुम अपने 3 बेटे या उससे ज्यादा बेटों को लाओ, तुम अपनी 3 औरतें या 3 औरतों से ज्यादा औरतों को लाओ, तुम अपने 3 नफ्स या 3 नफ्स से ज्यादा लाओ। क्यों? इसलिए कि जो सीगा इस्तेमाल किया है वो जमा का है, मुफरद का नहीं है। मुफरद का सीगा एक के लिए इस्तेमाल होता है, जमा का सीगा 3 के लिए कम से कम। तो आयत तो यही कह रही है अपने नफ्सों को लाओ, जमा का सीगा। अब रसूल किसे लेके गए? तारीख बयान करती है, आगोश में इमाम हुसैन है, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन है, रसूल के पुश्त में शहजादी दो आलम है, शहजादी के पीछे मौलाए कायनात है। ये 5 शख्सियतें चली है मैदान मुबाहिला की जानिब। किस लिए? अपने सच्चे होने का दावा पेश करने के लिए। अल्लाह ने क्या कहा? तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? आओ देखो मुबाहिला में अल्लाह मसीहियों के मुकाबले में किसको भेज रहा है। तो ये 5 शख्सियतें आई। मुझे कोई तारीख नहीं मिलती कि किसी इंसान ने बढ़ के कहा या रसूलल्लाह हमको भी साथ ले लीजिए। मुबाहिले की तारीख उठाकर देख लीजिए, किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह हमें अपने साथ ले लीजिए। भाई जब सुलह हुदैबिया हुआ था, फतेह मक्का हुआ था, तो लोगों ने बढ़ के कहा या रसूलल्लाह हमको हुक्म दीजिए, हम बुतों को तोड़ दें। तो रसूल ने, अल्लाह ने आयत नाजिल की, ऐ रसूल इनसे कह दो जिन्होंने बुतों को पूजा है वो तोड़ नहीं सकते। वहां पे तो बढ़ के कह दिया, यहां भी कह देते, लेकिन कोई तारीख नहीं कहती कि किसी ने कहा या रसूलल्लाह हमको भी साथ ले लीजिए। भाई उनको पता था ये उहद का मैदान नहीं है कि फरार करके पहाड़ पे चले जाएंगे, ये लानत का मैदान है। लानत जहां भी भाग जाओ, लानत धूल तक उस तक पहुंची जाती है। एक सलवात पर दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां भी भाग जाओ लानत तुमको ढूंढी लेगी। एक सलवात पर दे पर मोहम्मद वाले। अब जब ये पंजतन चले हैं तो मसीही सिर्फ अपने नफ्सों को नहीं लाए, सिर्फ अपनी औरतों को नहीं लाए, सिर्फ अपने बच्चों को नहीं लाए, पूरी कौम आई कि आज मुबाहिला होना है। मैदान मुंतखब हुआ, ईसाई पहले पहुंच गए, अब रसूल मदीने से निकले उस मैदान की जानिब। मंजर तो यही को तारीख बयान कर रही है कि आगोश में हुसैन है, उंगली पकड़े हुए हसन चल रहे हैं, पीछे जहरा है, उनके पीछे मौलाए कायनात है, एक तरफ आगे नबूवत है। अजमत समझिए हमें सैयदा की, आगे नबूवत चल रही है, पीछे इमामत चल रही है, बीच में इस्मत चल रही है। और नबूवत और इमामत के दरमियान रिश्ता ही इस्मत का है। अब जब मसीहियों ने, उनके पादरियों ने इस छोटे से काफिले को अपनी जानिब आते हुए देखा तो ये कह दिया खबरदार मुबाहिला ना करना, इनसे मुबाहिला ना करना। क्यों? ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये हाथ उठा के दुआ कर दे तो ये पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। ऐसे चेहरे देख रहे हैं, पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। अच्छा ये कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। बात किस चीज की चल रही? लानत की ना। जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत करेंगे। बात तो यही हुई है, इसीलिए जमा हुए हैं। ये बहुत बड़ी बहस की जरूरत नहीं है, अकली चीज। आप सोचिए, आपको अगर पता हो कि हम गलत हैं और कोई कहे अपने खानदान को लेके आओ यहां पे, तो आप अपने खानदान को लेकर के जाएंगे? क्यों? क्योंकि आपको पता मैं गलत हूं,
अगर वहां पहुंचा तो खानदान खतरे में आ जाएगा, रिश्तेदार खतरे में आ जाएंगे। अकलमंदी यही है कि ना जाओ। अब क्योंकि रसूल सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, जहरा सच्ची है, हसन और हुसैन सच्चे हैं। अब जब इस काफिले को आते हुए देखा, समझ गए ये अपने घर वालों को ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दीन इस्लाम बरहक है, लिहाजा इनसे सुलह ना करना। अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, वापस चले गए और फिदिया भी दिया। तो कुरान ने बताया कि सच्चे कौन? जो मुबाहिले में आए, जो मसीहियों के मुकाबले में आए, वो सच्चे हैं। अब मुझे इतना बता दीजिए, कोई बहस करने की जरूरत तो नहीं है ना इसमें, वाज़ेह हो गया कि सच्चे कौन है, पंजतन सच्चे हैं। अब जो रसूल के सामने आए वो झूठा हुआ कि नहीं? अब जो अली के सामने आए, चाहे वो उहद में आए, चाहे वो जमल में आए, चाहे वो सिफीन में आए, वो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? जो हसन के सामने सुन करने आए, वो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? जो जहरा के दर पर आग और लकड़ी लेकर के आए, वो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? जो हुसैन के सामने करबला के मैदान में आ जाए, क्यों? इसलिए कि ये सच्चे हैं। इन सच्चों के मुकाबिल में जो आएगा वो झूठा होगा। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को और तवील नहीं करूंगा, क्योंकि आज की जो मुनासिबत है, मैं चाहता हूं कुछ अल्फाज, कुछ फजाइल उस शख्सियत के भी हवाले कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि आज 8 मुहर्रम है। ये तारीख मंसूब है हुसैन के लश्कर के अलमदार अबुल फजल अब्बास के नाम। कौन अब्बास है? जो मुतिये हुसैन है। कौन अब्बास? जो अली का बेटा है। तारीख बयान करती है कि जब मौला अब्बास की विलादत हुई है तो इमाम हसन, इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब मौलाए कायनात के पास आई। कहा, बाबा मैं चाहती हूं कि अब्बास को आप मेरे हवाले कर दीजिए, मैं हुसैन को परवान चढ़ाऊंगी। 22 साल का फर्क है मौला अब्बास और जनाब ज़ैनब के दरमियान। ज़ैनब कहती है, बाबा कितनी मोहब्बत है अहले बैत को अब्बास से, आप इजाजत दें तो मैं हुसैन को, अब्बास को अपने साथ रखना चाहती हूं। मौला ने कहा, है ज़ैनब तूने आने में देर कर दी, अब्बास को हुसैन मांग लिया। तारीख बयान करती है कि अब्बास हमेशा हुसैन के साथ रहे। और एक जुमला फजाइल का के हवाले कर दूं कि 2 चीजें कभी एक साथ नहीं हो सकती। एक है इताअत और एक है शुजाअत। क्यों? इसलिए कि इताअत नरमी चाहती है, शुजाअत गैज़ो ग़ज़ब मांगती है। एक वक्त में दोनों चीज जमा नहीं हो सकती कि इताअत भी हो और शुजाअत भी हो। मैं आगे मिसाल दे दूं, ये इताअत मौला अब्बास में आई कहां से? शुजाअत तो मौलाए कायनात से आई, आखिर अब्बास में इताअत कहां से आई? सुनेंगे आप। बस आखिरी फजाइल, उसके बाद अपने मसाइल। जब उम्मुल बनीन की शादी मौलाए कायनात से हुई है और उम्मुल बनीन अपने घर से रुखसत होकर के मौलाए कायनात के दरवाजे पहुंची हैं, ऊंट पर सवार थी, ऊंट को बैठाया गया, शहजादी महमिल से निकली। निकलने के बाद कुरैश की बुजुर्ग औरतों ने आकर के इस्तकबाल किया। तारीख बयान करती है उम्मुल बनीन नाके से उतरी। अब जैसे ही दरे अली पे पहुंची है, खुद को अली की चौखट पे गिराया, उसका गोसा दिया और कहा, परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने मुझे उस घर की कनीज बना दिया जिसमें ज़हरा रहा करती थी। तेरा शुक्र है कि तूने मुझे
उस घर की कनीज बनाया जहां सैयदा रहा करती थी, जहां मेरी शहजादी रहा करती थी। घर में दाखिल हुई, सहन में पहुंची, बीवियों ने एक मसरत बनाई थी कि दुल्हन यहां पर आकर के बैठेगी। तारीख बयान करती है उम्मुल मोमिनीन उस मसरत में नहीं गई, खा के खाना अली पे बैठ गई, हाथों को बुलंद कर दिया, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अली की कनीज बना दिया। तारीख बयान करती है कि जब शहजादी उस घर पे आई है, हसन और हुसैन मरीज थे, बीमार थे, बिस्तरे इस तरह हाथ पर लेटे हुए थे। शहजादी वहां से उठी, उस हुजरे में गई, एक हाथ को हसन के पैर पे रखा, एक हाथ को हुसैन के पैर पे रखा और कहा, शहजादो मुझे मां न समझना, मैं तुम्हारी मां की शहजादी हूं, मैं तुम्हारी मां की कनीज हूं, मैं तुम्हारी कनीज बन करके आई हूं। ये इताअत अब्बास को अपनी मां से मिली और यही वजह है इताअत का मेयार क्या है। शबे आशूर जब उमर साहब ने कहा कि आखिरी गुफ्तगू कर लिया जाए, तो यह तय हुआ कि तुम अपने बेटे के साथ आओ, मैं अपने बेटे के साथ आता हूं। सुनिएगा अब्बास किस बुलंदी का नाम है, क्या इताअत थी अब्बास के अंदर। अब इधर से अकबर और हुसैन चले, उधर से उमर साद और उसका बेटा चला। अभी कुछ जानिब आगे ही पड़े थे कि एक मर्तबा इमाम हुसैन को किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, लश्कर का लंबरदार अपने हाथों में तलवार को लिए हुए पीछे पीछे आ रहा है। अब्बास तुम क्यों आ रहे हो, बेटे और बाप को जाना है। एक मर्तबा अब्बास ने कहा, आका आप उमर साद की जानिब देखिए, उमर साद के पीछे उसका गुलाम आ रहा है। आका मैं आपका गुलाम हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा आका जाए और ये गुलाम आका को तन्हा छोड़ दे। हार बाबे अज़ा, बस एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह ऐसा मोती और फरमाबरदार सिपाही था कि वक्त के इमाम ने जब आपकी शान में ज़ियारत इरशाद फरमाई तो कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिह, कि जो रसूल का मुती और फरमाबरदार है। हार बाब आज़म मख्तल आ गई। आप मसाइब सुनते रहते हैं, मुझे ज्यादा तफसीली मसाइब नहीं पढ़ना, बस एक मंजिल तक आपको पहुंचाना है। बाब आज़म जनाब ज़ैनब को बड़ा अरमान था जनाब अब्बास का, और बड़े फख्र से कहती थी मेरा अब्बास जैसा भाई है। तारीख बयान करती है जब मौलाए कायनात कूफे के हाकिम बने हैं और अपनी दारुल हुकूमत कूफे में बनाया है, मदीने से अपनी बेटियों को कूफे की जानिब बुलाया है, और उस सफर में अब्बास ज़ैनब और उम्मुल कुलसूम के हमरा थे। तारीख बयान करती है कि इस सफर में अब्बास शब को सफर किया करते थे, दिन को आराम किया करते थे। किसी ने पूछ लिया अब्बास शब को क्यों सफर करते हो, कहा देखते नहीं हो मेरे साथ अली और रसूल की बेटियां हैं। अब्बास की गैरत को ये गवारा नहीं है कि किसी नामहरमों की निगाहें ज़ैनब में कुलसूम की महफिलों पर पड़े। जनाब ज़ैनब कहती है कि जब मैं कूफे में दाखिल हुई और जब बाजारे का कूफा से हमारा गुजर हुआ, बाबा ने सारे बाजार को बंद करवा दिया था। और एक मर्तबा जब कूफे की बाजार में दाखिल हुए हैं, एक मर्तबा मेरे बाबा कहते हैं ज़ैनब अपनी महमिल का पर्दा उठा दो, इस कूफे में कोई मौजूद नहीं है कि जो तुमको देख सके, इस बाजार में कोई नहीं है जो तुमको देख सके। ऐ ज़ैनब देखो ये बाजार है, ऐ ज़ैनब देखो ये दारुल हुकूमत है, ऐ ज़ैनब देखो ये बाजार है। एक मर्तबा ज़ैनब ने हाथों को जोड़ लिया, बाबा ये चीजें तो बेटों को बताई जाती है, बेटियों को नहीं बताई जाती। एक मर्तबा हज़रत कहते हैं बेटी ज़ैनब एक वक्त वो आएगा तेरे हाथ बंधे होंगे,
जनाब ज़ैनब का फिक्रा है बाब रज़ा, कह रहे बाबा ने कहा था मुझे यकीन हो गया, लेकिन मेरे जहन में एक फिक्रा था, मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आता था, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, जिसका अब्बास जैसा शुजा भाई हो, किसकी मजाल है जो उसकी बहनों की तरफ निगाहें उठाए। हार बाब रज़ा, जब अब्बास ने इजाजत मांगी है मौला से, मौला मरने की इजाजत दे दो, इमाम हुसैन ने कहा मेरे भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। अब्बास ने दाहिनी जानिब देखा, कोई नजर ना आया, एक मरतबा बाई जानिब देखा, कोई नजर ना आया, हाथों को जोड़ लिया मौला, और वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमबरदारी करता था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाए गम मज़लूम करबला के। इमाम हुसैन ने इजाजत दी, लेकिन कहा भैया तुम्हें जंग की इजाजत तो नहीं है, हाँ बच्चों के लिए सबील का इंतजाम कर दो, लेकिन जाने से पहले एक मरतबा ज़ैनब से रुखसत हो लेना। अरबाब आज़ा तारीख बयान करती है, एक मरतबा अब्बास खैमे जनाब ज़ैनब के पास आए, आवाज दी शहजादी आखिरी रुखसत को आया हूँ। ज़ैनब के कानों में अब्बास की आवाज आई, खैमे के पर्दे को उठाया, भैया अब्बास अंदर आ जाओ, भैया अब्बास अंदर आ गए। एक मरतबा तमाम बीवियों को जमा किया, जमा करने के बाद कहती है ऐ बीवियों, मैंने बाबा से सुना था मेरे हाथ में रसन बनेंगे, मैंने बाबा से कहा था मेरा अब्बास जैसा शुजा भाई है, किसकी मजाल है जो मेरे हाथों में रसन बांधेगा। लेकिन अब्बास आज रुखसत को आना आया है। ऐ अजीजो, ऐ कनीज़ान ज़हरा, मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ, जब मदीने से चली थी तो तुम्हारे पर्दे का वादा किया था, मुझे पता था कि अब्बास जिंदा है, किसी की मजाल नहीं है तो हमारी निगाहों की जानिब देखे, आज अब्बास मरने को जा रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बीवियों, ज़ैनब अपने वादे को वापस लेती है। हार बाब आज़ा, इमाम जनाब अब्बास ने जनाब सकीना को बुलाया, बेटी अपने मशकीज़े को लाओ। शहजादी ने मशकीज़ा ला करके चचा के हाथों में दिया। जब चचा पानी को रवाना हुआ है, जनाब सकीना ने सारे बच्चों को जमा किया, जमा करने के बाद कहती है वो जो परचम देख रहे हो ये मेरे चचा का परचम है, मेरा चचा पानी लेने गया है और मेरा चचा पानी लेने गया है, ऐसा हो नहीं सकता सकीना चचा से पानी मांगे लेकिन चचा पानी न लाए। हार बाबा मैंने सराय मसाए को छोड़ दिया, तारीख बयान करती है, मक्तल बयान करती है। जब ये आलम वापस आया है, हुसैन आलम को लेकर के आए हैं, सकीना दौड़ी, आलम तो आया, आलम बाजार में आया, बाबा के कदमों से लिपट गई, ए बाबा मेरा चचा, ए चचा मैं तुमसे पानी न मांगूंगी, ए चचा सकीना के पास वापस आ जाओ, सकीना पानी का शिकवा न करेगी। वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अयमी